दोस्तों, अमेरिका के दो F-18 फाइटर जेट हवा में ही तबाह हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए, दो फाइटर जेट हवा में एक दूसरे से टकराते हैं, मिड एयर कोलिजन होता है और देखते ही देखते ये जेट गिरने लगते हैं। इनमें आग लग जाती है और महज 10 सेकंड के अंदर ही ये जेट जमीन पर क्रैश हो जाते हैं। गनीमत यह है कि दोनों जेट के पायलट इजेक्ट कर जाते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन फाइटर जेट पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। और इसके बाद ईरान की तरफ से जो बयान आता है, वो बयान काफी कुछ कह रहा है। सबसे पहले तो आपको खबर के बारे में बता देते हैं। फॉक्स न्यूज के हवाले से लिखा गया है कि एक डरावने वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे रविवार को इडाहो के माउंटेन होम एयरफोर्स बेस में गन फाइटर स्काइज एयर शो के दूसरे दिन यूएस नेवी के दो EA-18G ग्रोलर जेट हवा में ही आपस में टकरा गए। यूएस नेवी ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया है कि चारों क्रू सदस्य सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब रहे और अब मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि हवा में ये टक्कर दोपहर करीब 12:10 पर हुई, जब ये विमान एयर शो के दौरान हवाई प्रदर्शन कर रहे थे। एयर शो के दौरान अमेरिका के जेट आपस में टकरा जाते हैं। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से भी लिखा है कि दो अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एक दूसरे को मार गिराया। इडाहो राज्य में एक एयर शो के दौरान अमेरिकी नौसेना के दो F-18 लड़ाकू विमान हवा में ही आपस में टकरा गए। चारों पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन दोनों लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनमें धमाका हो गया। इसके बाद ईरान की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है। ईरान की जो कॉन्सुलेट है हैदराबाद में, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया कि जब यूएस आर्मी अगले बेवकूफी भरे ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार होती है, तो वो सफल निकासी के लिए जीत रहे होते हैं। यानी कि वो जो अमेरिका की नेवी है, अमेरिका की जो एयरफोर्स है, ये अगले ऑपरेशन के लिए तैयारी तो करते हैं, लेकिन तैयारी में वो सफलतापूर्वक इससे निकलने के लिए तैयारी करते हैं, इजेक्ट करने के लिए। यानी कि पायलट मिड एयर कोलिजन होता है, इसके बाद पायलट इजेक्ट कर लेते हैं। तो इस पर जो ईरान है उसने तंज कसा है। तंज कसते हुए इस बात को कहा है कि जो अमेरिका के जेट है, अमेरिका के जो पायलट है, ये सब सिर्फ इजेक्ट करना जानते हैं, लड़ना उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। क्योंकि ईरान की इस जंग में अमेरिका के एक के बाद एक कई एयरक्राफ्ट ध्वस्त हो गए। 39-40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बताए जा रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के ध्वस्त किए हैं इस जंग के दौरान, और अकेले इन एयरक्राफ्ट की वजह से ही बिलियंस का जो नुकसान है वो अमेरिका को हुआ है। और इस बीच में एयर शो हो रहा होता है, अमेरिका के ही जो एयरबेस है वहां पर एयर शो हो रहा होता है। और एयर शो के दौरान अभी तक तो जंग के भीतर या फिर लड़ाई के बीच में फाइटर जेट गिरते थे, लेकिन यहाँ पर तो एयर शो के दौरान ही अमेरिका के जो दो फाइटर जेट है ये आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के बाद एक दूसरे से ये ऐसे चिपक जाते हैं कि अलग होना मुश्किल होता है, और पायलट्स को समझ में आ जाता है कि अब ये जेट क्रैश होने वाले हैं। तो वो तुरंत खुद को इजेक्ट करते हैं। जो प्लेन है, जो जेट है, उसमें आग लग जाती है, और आग लगने के बाद वो बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है और इसके बाद जाकर क्रैश हो जाता है। और फिर हवा में काले रंग का बहुत बड़ा जो धुएं का गुबार है वो देखने को मिलता है, और चारों जो पायलट हैं वो दिखाई देते हैं कि वो कैसे पैराशूट से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद वो नीचे आते हैं। दोनों चारों पायलट बिल्कुल ठीक बताए जा रहे हैं, और उनके बारे में आगे और जानकारियां ली जाएंगी कि आखिर कैसे ये कोलिजन हुआ है। अब इसके बाद में क्रैडल के हवाले से एक और बात बताई गई है कि ट्रंप फिर से जंग शुरू करने की बात कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ जहां उनके फाइटर जेट्स क्रैश हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जंग की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप अपने तरीके से कर रहे हैं, ताकि ईरान को धमकाया जा सके, ईरान पर दबाव बनाया जा सके। क्रैडल के हवाले से लिखा है कि रुको ही बातचीत के बीच ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को पूरी तरह से मिटा देने की धमकी दी है अगर वो अमेरिका के आत्मसमर्पण की मांगों को नहीं मानता है। ट्रंप कहते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कदम उठाना होगा, बहुत तेजी से, वरना उनका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। ये ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के खिलाफ जंग को चालू करने की जो तैयारी है वो बड़े लेवल पर कर रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर जो अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। जो जरूरी साजो सामान है वो सब लाया जा रहा है, सारी चीजें भरी जा रही हैं। और इसके अलावा जो होर्मुज का इलाका है वहां पर भी अमेरिका की जो नेवी है, मरीन्स है, ये सभी घात लगाकर बैठे हुए हैं कि ईरान पर हमला किया जाएगा। अब इस बीच में एक और खबर सामने आती है कि जो अमेरिका का USS जेराल्ड आर फोर्ड है, ये अब मिडिल ईस्ट से भागने लगा है। ये अब होर्मुज के इलाके से भागकर वापस जा रहा है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि USS जेराल्ड आर फोर्ड विमानवाहक पोत 326 दिनों तक समुद्र में रहने के बाद नॉरफॉक लौट आया है। ये वियतनाम युद्ध के बाद से किसी भी विमानवाहक पोत की सबसे लंबी तैनाती थी। ये जून
जून 2025 में भूमध्य सागर में अपनी नियमित तैनाती के लिए रवाना हुआ था और इसकी अवधि लगातार बढ़ती गई। वेनेजुएला, लाल सागर और आखिर में ईरान ऑपरेशंस तक। ईरान में अपने ऑपरेशंस को करके, बीच में ही ऑपरेशंस को छोड़ के ये जो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है ये वापस अपनी जगह पर पहुंच चुका है और धीरे धीरे अमेरिका की जो नेवी है वो कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। इस वजह से कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है कि मौजूदा वक्त में होर्मुज़ के इलाके में ईरान का पूरा कंट्रोल है। ईरान ही है अकेले जो कि एक दिन में 15-15 जहाज़ों को जाने की परमिशन दे रहा है और उन्हें बता रहा है कि आपको किस रास्ते से जाना है और वो जहाज़ वहाँ से निकल भी रहे हैं। वो ईरान को टोल भी दे रहे हैं, टोल देकर वहाँ से जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका जिस वजह से वहाँ पर नाकाबंदी लगाकर बैठा था उसका कोई फ़ायदा बड़े लेवल पर नहीं हो रहा है। ईरान के भले ही जहाज़ों को वो कुछ को रोक पाएं, लेकिन बाकी अपना काम ईरान शैडो फ्लीट्स के जरिए कर रहा है और इसके अलावा दूसरे देशों के जहाज़ों को भेज रहा है और अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है। इसी बीच में जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं गालिबाफ, उनका एक पोस्ट आता है। वो अपने पोस्ट में लिखते हैं कि दुनिया एक नई व्यवस्था की दहलीज पर खड़ी है। जैसा कि राष्ट्रपति शी ने कहा, एक सदी में न देखा गया बदलाव पूरी दुनिया में तेजी से हो रहा है और मैं इस बात पर जोर देता हूं कि ईरानी राष्ट्र के 70 दिनों के प्रतिरोध ने इस बदलाव की गति को और तेज कर दिया है। भविष्य ग्लोबल साउथ का है, यानी कि अब ये जो दुनिया है ये किसी भी यूनिपोलर वर्ल्ड की नहीं है। किसी एक का राज नहीं चलेगा, कोई एक सुपर पावर नहीं होगा, बल्कि एक साथ कई सुपर पावर हो सकते हैं। ये दिखाया जाएगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा और इसकी शुरुआत ईरान के इस जंग से ही हुई है। ईरान के इस जंग में ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका के सामने लड़ाई लड़ी है और अब भी लड़ रहा है, जिस मजबूती के साथ खड़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बार बार नए तरीके खोजने पड़ रहे हैं ईरान को मनाने के, फिर भी उनकी कोई बात काम नहीं आ पा रही है। ये दिखा रहा है कि कैसे अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से देश हैं जो कि सुपर पावर बनने की कगार पर मौजूद हैं। उनके पास बस रेवेन्यू इतना नहीं है क्योंकि अमेरिका डॉलर वाली नीति चलता है और डॉलर की वजह से ही अमेरिका मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बना है। डॉलर और हथियार, यही दो चीज़ें हैं जो अमेरिका को पूरी दुनिया के लिए सुपर पावर बनाती हैं। लेकिन अब चीन धीरे धीरे अमेरिका की जगह लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के ही जो दोस्त देश हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, ये सभी चीन के पास आ रहे हैं हथियार लेने के लिए। ये सभी चीन से अब अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका खुद चीन से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, जिसका मतलब यही है कि जब वो खुद ही एक दूसरे को एक पैमाने पर रख रहे हैं तो बाकी दुनिया भी उन्हें वैसे ही देखेगी, बाकी की दुनिया भी उन्हें एक ही तरीके से सुपर पावर देखेगी और ये जो दुनिया है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में एंटर करते हुए दिखाई दे रही है और जो फ्यूचर है वो ग्लोबल साउथ का है। ये बात बाघेर गालिबाफ ने लिखी है। और वहीं दूसरी तरफ जब लगातार ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर ग्लोबल साउथ का है, ईरान लगातार मजबूती दिखा रहा है। जंग के बीच में भी ईरान ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी उसने अमेरिका की हालत खराब कर दी। अब जब अमेरिका को अपनी तैयारी तेज करनी है, अमेरिका के जो सैनिक हैं वो मिडिल ईस्ट में तैनात हो रहे हैं, इसके अलावा भी बड़े लेवल पर तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बीच में जब अमेरिका के अंदर यूएस स्टेट के अंदर एक एयरबेस पर इस तरीके से मिड एयर कोलिजन होता है तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आमतौर पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स इस तरीके से क्रैश हों कि मिड एयर कोलिजन हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर जब एयर शो होना है, जब दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि अमेरिका की सेना की ताकत कितनी ज़्यादा है, वो कितने अच्छे से अपने प्लेन्स को चला सकते हैं, उड़ा सकते हैं। यही सारी चीज़ें एयर शो में दिखाई जाती हैं, उन्हीं को देखा जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब मिड एयर कोलिजन हो जाए, जो कि बहुत रेयर इवेंट होता है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि मिड एयर कोलिजन हो, लेकिन यहाँ पर मिड एयर कोलिजन होता है, दो जहाज़ आपस में टकरा जाते हैं और महज 10 से 20 सेकंड के अंदर ही नीचे गिर जाते हैं। उनके जो पायलट हैं उन्हें इजेक्ट करना पड़ता है। और इसी वजह से ईरान ने कहा भी है कि ये जितने भी अमेरिका के सैनिक हैं और अमेरिका है वो अपने नए ऑपरेशन के पहले इसी तरीके की चीज़ें दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि ये इजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये बात यहाँ पर ईरान ने कही है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।